दोस्तों नमस्कार, रिकी चड्डा एस्ट्रो हीलर चैनल से आज का जो ये वीडियो है जन्म लग्न, जिसको हम लग्न कहते हैं, और चंद्र लग्न यानी कि चंद्रमा से जब हम किसी एक कुंडली की व्याख्या करते हैं, विश्लेषण करते हैं। मेरा अपना मानना है कि मैं हमेशा जन्म लग्न को, जिसको हम असेंडेंट भी कहते हैं अंग्रेज़ी में, उसको मैं ज़्यादा तवज्जो देता हूँ। लेकिन कभी कभी ऐसी हमारे सामने परिस्थितियाँ उत्पन्न होती है जब हमें चंद्र लग्न से भी कुंडली को देखना होता है। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के सामने कुछ ऐसी बातें रखूँगा जहाँ पे हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि जन्म लग्न और चंद्र लग्न में क्या फ़र्क है और कौन सी परिस्थितियों में हमें चंद्र लग्न को भी देखना पड़ सकता है और देखना ज़रूरी भी होता है। इसे समझने के लिए आपको मैं एक गुजारिश करूंगा, अनुरोध करूंगा कि आप इस पूरे वीडियो को देखिए, ध्यान से देखिए, जब समय हो तब देखिएगा, क्योंकि इसके अंदर जिस बिंदु पे मैंने बात की है उसे जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलो शुरू करते हैं हमारे इस वीडियो को, जो कि चंद्र लग्न पे आधारित है। दोस्तों, ज़्यादातर ज्योतिष जो होते हैं वो हमेशा लग्न को ज़्यादा महत्व देते हैं, क्योंकि ये लग्न जो है वो है कि जहाँ से सूर्य उदय होते हैं, जिसे हम ईस्टर्न होराइजन कहते हैं। जब आपका जन्म होता है, जिस वक्त आपका जन्म होता है, उस वक्त कौन सी राशि है जो उभर रही थी, उससे हम लग्न की गणना करते हैं, और वो हर 2 घंटे में बदलती है, इसलिए इसका महत्व ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन कुछ परिस्थितियों में फिर हमें चंद्र लग्न भी देखना पड़ता है। तो कुछ ज्योतिष ऐसे भी हैं जो फिर चंद्र लग्न को भी देखते हैं, लेकिन वो परिस्थितियां बिल्कुल अलग हैं, और इसी पे आधारित है ये पूरा वीडियो। और इसके जो बिंदु है, अब मैं शुरू कर रहा हूं, उस बिंदु को समझना आपके लिए अति आवश्यक है। दोस्तों, सबसे पहला बिंदु जिस पे मैं बात करूंगा, वो बात करूंगा मैं चंद्रमा। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा आपकी सोच है, चंद्रमा आपका सबकॉन्शियस माइंड है, आपके विचार हैं, आपका अनुभव है। जिस रास्ते पे आप चले हो, उस रास्ते पे आपने क्या अनुभव किया, क्या एक्सपीरियंस किया, और उसी से आपका पूरा जीवन उस पर निर्भर करता है। जब हम चंद्रमा को लग्न बनाते हैं तो चंद्रमा से जो घर हम देखते हैं वो इस तरह देखते हैं कि आपकी जो सोच है, आप कुटुंब को दूसरा भाव कैसे देखते हैं, भाई बहनों को तीसरे भाव कैसे देखते हो, आपकी सोच उन भावों के बारे में कैसी है, इसकी गणना हम कर सकते हैं। दोस्तों, दूसरा बिंदु है चंद्रमा के बारे में कि चंद्र लग्न कब ज़्यादा महत्व का होता है। वो तब जब आपकी उम्र 30 साल या उससे अधिक हो जाती है। तब तक एक अनुभव आप प्राप्त कर चुके होते हैं। और एक कहावत है, उस कहावत को मैं पढ़ना चाहूँगा। ये कहावत जबकि अंग्रेज़ी में है, लेकिन उसको थोड़ा हिंदी में मैं कोशिश करता हूँ कि जब एक विचार को आप बोते हैं, जैसे कि हम एक दाने को बोते हैं, तो जब विचार को जब हम बोते हैं, उससे जो निकल के आता है वो है कि आप किस तरह से एक्ट करोगे, किस तरह से आपका कर्म होगा। उसी तरह से जब आपकी एक कामयाबी आप हासिल करते हो, वो आपके लिए एक पैटर्न सेट करता है। उसी तरह से जब आप एक आदत जब बोते हो, तो वो आदत आपकी पर्सनालिटी में बदल जाता है, और जब आप एक पर्सनालिटी को बोते हो तो वो आपका भाग्य बन जाता है। इसीलिए चंद्रमा या चंद्र लग्न बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप 30 साल की उम्र तक पहुंच जाते हो। तीसरा बिंदु जो है वो बात करता है, आप सभी जानते हैं कि चंद्रमा को माँ का कारक माना गया है। इसीलिए जब आप चंद्र लग्न से
यानी कि चंद्रमा को लग्न पे लेके आते हैं तो वहाँ से जो भाव है वो आपकी माँ की पूरी कहानी, उनकी ज़िंदगी, उनके परिश्रम, उनसे आपका रिश्ता, इसके बारे में दर्शाता है। इसीलिए आप अपनी माँ को पूरी तरह से उन घरों से देख पाते हो, आपके खुद के रिश्ते को देख पाते हो, आपकी माँ के साथ में संबंध कैसे है। चौथा बिंदु जो है वो है गोचर के बारे में। गोचर यानी कि ग्रह जब चलते हैं उसी को हम कहते हैं गोचर। गोचर हमेशा अधिकांश चंद्रमा से देखा जाता है और ख़ास करके वो ग्रह जो धीमी गति से चलते हैं। धीमी गति से चलने वाले जो ग्रह हैं जैसे कि शनिदेव, गुरु, राहु और केतु, क्योंकि ये आपके माइंड पे, आपके दिमाग पर, आपकी सोच पर सबसे ज़्यादा प्रभाव डालते हैं। इसीलिए गोचर की गणना हमेशा चंद्रमा से इसीलिए की जाती है, चाहे वो साढ़े सती की बात करो या किसी भी और गोचर की बात करो आप। हाँ, ये बात भी सत्य है कि मैं खास करके लग्न से भी गोचर को देखता हूँ और आपकी जो परिस्थितियाँ हैं वो आपके लग्न से देखी जा सकती है, लेकिन आपका दिमाग तब देखा जा सकता है जब आप उस गोचर की, उस ग्रह की गणना चंद्र लग्न से करते हैं। तो जो पांचवा बिंदु है उसमें मैं बात करूंगा कि अधिकांश बहुत ही महत्व के योगा जो बनते हैं, जो जिसको हम योग कहते हैं, योगास कहते हैं, वो बनते हैं चंद्रमा से। चंद्रमा से उनकी गणना होती है। उसमें एक उदाहरण मैं दे सकता हूं आपको। एक योग है जिसको हम कहते हैं आदि योग, जिसमें चंद्रमा से छठे भाव में, सातवें भाव में, आठवें भाव में अगर शुभ ग्रह बैठे हो तो आपके जीवन में वो सुख, समृद्धि, अच्छी सेहत, पैसा ला सकते हैं। इसीलिए चंद्रमा से ही हम इन योगा की गणना करते हैं। अब जो छठा बिंदु है सबसे इम्पोर्टेंट ये भी है। मान लो मेरे सामने एक जातक आकर के बैठे और बोले कि मैं अपनी कुंडली दिखाना चाहता हूँ लेकिन एक परेशानी है। मुझे मेरा दिन तो याद है, मेरे को तारीख याद है, लेकिन मेरे पास जन्म का समय नहीं है। ऐसे में हम चंद्र लग्न से कुछ हद तक उस जातक की का विश्लेषण उसकी कुंडली पे, उसकी पत्रिका पे कर सकते हैं। जबकि पूरी तरह से अगर फुल कंसल्टेशन करनी है, पूरे एनालिसिस करने हैं, तो वो अगर जन्म लग्न हो तभी होता है, लेकिन अगर नहीं है तो चंद्र लग्न से भी इसकी का विश्लेषण हम कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था मेरा वीडियो चंद्र लग्न पे और जन्म लग्न पे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। अब तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल आइकन पे क्लिक करना भूलिएगा नहीं।